Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 फिनिश कराया था। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 की ओर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी ग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। वैसे तो ग्राफ के बारे में हम अपने पिछले चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था डाटा हैंडलिंग, इसमें भी हम ग्राफ ड्रॉ करना और डाटा को मैनेज करना हमने सीखा था, जिसमें हमने पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनाना सीखा था। बट इस चैप्टर में हम जो ग्राफ सीखेंगे वो लीनियर ग्राफ सीखेंगे, यानी लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करना, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना। ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट की पोजीशन, किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन ये हम सीखेंगे आफ्टर द एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द एक्सरसाइज 15.1 एज वी हैव गिवन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फिगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर्स। यानी जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसी पेशेंट का एक टेम्परेचर शो करता है, जो प्रत्येक आवर पर आवर उसका, प्रत्येक घंटे बाद एवरी आवर उसका क्या होता है, हाँ, चेक होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो जिसमें से हमें रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, यानी 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 1 PM। 1 PM हमारा ये है, 1 PM के करस्पॉन्डिंग हम जाएंगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट मिलेगा हमें। तो ये पॉइंट हमारा इधर क्या शो करता है, देखिए 36 और 37 के बीच में आता है। 36 और 37 के जस्ट बीच में क्या हुआ, हाफ पार्ट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो ये कितना, हाफ यूनिट। हाफ यूनिट का मतलब 0.5 यूनिट। तो ये जो टेम्परेचर शो करता है वो क्या शो करेगा, यानी 1 PM पर जो टेम्परेचर आएगा वो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एट 1 PM। 1 PM पर हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है वो किसमें है, डिग्री सेल्सियस। पहले से इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेम्परेचर एट ऑफ पेशेंट एट टेम्परेचर व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर 1 PM, तो 1 PM पर हमारा जो टेम्परेचर वो कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर इज 38.5। व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस कब है इसका टेम्परेचर, देखिए ग्राफ देखते हैं। 38.5 कहाँ पड़ेगा, 38 एंड 5 पड़ेगा आपका 39 और 38 के बीच। अब यहाँ से सीधे ट्रेवल करके तो कहाँ मिलता है, ये पॉइंट मिलता है। तो ये पॉइंट हमारा कितने बजे का है, 12 नून का। तो हमारा आंसर क्या होगा, एट 12 नून, यानी 12 नून पर हमारा पेशेंट का टेम्परेचर होगा वो कितना, 38.5 डिग्री सेल्सियस है। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सी में, द पेशेंट टेम्परेचर बाय द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। यानी इन्हीं 2 टाइम पर सेम है टेम्परेचर, तो वो कौन सा टाइम है, आप देखिए 1 PM और 2 PM पर टेम्परेचर दोनों सेम आ रहे हैं। कितना आ रहा है, 36.5 यहाँ भी आ रहा है, 36.5 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो 1 PM और 2 PM, तो हमारा जो उसका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है पेशेंट टेम्परेचर बाय द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड्स गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स, ठीक है। आपका पीरियड्स
when the patient's temperatures सेम इक्वल टू क्या है 1 PM एंड 2 PM एंड 1 PM और 2 PM पर टेम्परेचर सेम है। आगे क्वेश्चन नंबर डी में कह रहे हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट द योर आंसर। टेम्परेचर एट 1:30 PM 1:30 PM आपका सेम उसी तरह देखिए 1 PM और 2 PM के बीच में 1:30 PM होगा। यहाँ से अगर हम वर्टिकल लाइन जाते हैं तो यहाँ कट होता है। ये टेम्परेचर हमारा कहाँ पड़ रहा है, इसकी सीध में आ रहा है। किसमें आ रहा है, यहाँ पर ही कितना है 1:30 PM पर हमारा कितना 1:30 PM पर टेम्परेचर होगा 36.5। ठीक है, और उसने पूछा है कि 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आपके आंसर पर कितने कैसे आप पहुंचे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप बिकॉज 1:30 PM बिटवीन द 1 and 2। ठीक है, सिंस द लाइन रिप्रेजेंट (1:30 PM) between 1 PM and 2 PM 1 PM and 2 PM and temperature between 1 PM and 2 PM be same, remain same। यानी दोनों के बीच में टेम्परेचर कैसा है, सेम है। सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेम कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस। The line represent the 1:30 PM between the 1 PM 2 PM and the temperature between the 1 PM and 2 PM remains the same, that is 36.5। So our answer यानी temperature of patient temperature is 36.5 degree Celsius। After that question number E part में ये कह रहे हैं in part E during which period did the patient temperature show an upward trend। किस पीरियड में पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो ऊपर की ओर रिप्रेजेंट किया गया है। अपवर्ड ट्रेंड मतलब ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है। तो आप देखेंगे किस किस पीरियड में बढ़ता हुआ दिखाया गया है। ड्यूरिंग विच पीरियड्स इन विच the patient's temperature trend upward। अपवर्ड में किस किस ड्यूरेशन में उसका ऊपर की ओर यानी उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाया गया। तो 9 AM से 10 AM में फैला आपका 9 AM to 10 AM। दूसरा पीरियड है हमारा 10 AM to 11 AM। और तीसरा पीरियड है हमारा ये 2 PM to 30 PM। PM। These are the periods in which patient temperature trend upward।
After that, your next question number 2, in which saying that the following line graph show the yearly sales figure for a manufacturing company. यानी ये जो ग्राफ है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेल्स फिगर को दर्शाता है। आपको बताना है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। यानी इसको ग्राफ को देख करके एक तरफ आपका ईयर लिखा हुआ है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। इधर सेल्स इन करोड़ लिखी है 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। हमें बताना है सेल्स इन 2002 और 2002 आपका कहाँ पर है, ये है। 2002 में कितनी सेल्स हुई है, देखिए 4 करोड़। आंसर हमारा क्या होगा, 4 करोड़। 2006 में आप देखेंगे कितनी सेल्स हुई है, 8 करोड़। कितनी हुई है, 8 करोड़। इसके बाद देखिए सेल्स इन 2003 आपका ये है। ये हमारा यहाँ से सीधे जाएंगे, इससे यहाँ टच करेंगे। अगर आपको यहाँ से इधर को मूव करेंगे तो कितने आ रहा है, 6 और 8 के बीच में, यानी 7 करोड़। दूसरा 2005 में देखिएगा, 2005 में आप जाएंगे कि यहाँ टच कर रहा है, कितने करोड़ है, 10 करोड़। इसके बाद है सी पार्ट में पूछा है कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। इनके सेल्स का डिफरेंस पता करना है। तो सेल्स से हमने फाइंड किया है सेल्स इन 2002 कितनी है, पहले ये पता करिए। 2002 में 4 करोड़ है और 2006 में कितनी है, 2006 में आपकी 8 करोड़ है। 2006 में 8 करोड़ है। 2006 दिस इज 8 करोड़। इसके बाद इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स। तो 8 करोड़ में से यानी ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, 8 माइनस 4 दैट इज 4 करोड़। 4 करोड़ का डिफरेंस है। अब आगे डी पार्ट में ये पूछ रहे हैं इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इन किस ईयर में प्रीवियस ईयर की अपेक्षा ज्यादा डिफरेंस आया है सेल्स में। तो आप देखेंगे 2002 में और 2003 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, यहाँ 3 करोड़ का आ रहा है, 4 करोड़ से 7 करोड़। यहाँ पर आपका डिफरेंस 1 करोड़ का आ रहा है। यहाँ पर आपका 2004 और 2005 में डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 4 करोड़ का आ रहा है। सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 2005 में। तो अवर आंसर विल बी 2005। ठीक है, दैट योर क्वेश्चन इज फिनिश। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, your question number 3, in which we have given a graph saying that for an experiment in botany, 2 different plants A and plant B were grown under similar laboratory conditions. Their heights are measured at the end of the each week for 3 weeks. The result are shown by the following graphs. यानी किसी बॉटनी लेबोरेटरी में, बॉटनी एक्सपेरिमेंट में 2 प्लांट्स को, डिफरेंट प्लांट ए और बी को एक ही सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में, एक जैसी कंडीशन में उन्हें ग्रो किया गया है और उनके प्रत्येक वीक के बाद उनकी हाइट को मेजर किया गया है, जो इस ग्राफ में दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं ये डॉटेड वाला है वो प्लांट ए को शो करता है और जो रेगुलर वाला डार्क लाल वाला है वो हमारा प्लांट बी को शो करता है। अब इस तरफ आपके दिए हुए वीक, इधर दिया हुआ हाइट इन सेंटीमीटर। अब उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है आपका हाउ हाइट वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर 3 वीक्स। फर्स्ट में पूछा है हाउ हाइट, यानी हाइट ऑफ द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक के बाद प्लांट ए की हाइट कितनी होगी। प्लांट ए आपका कौन सा है, डॉटेड वाला,
अब 2 वीक के एंड में हमारा दोनों की सेम हाइट है, कितनी हाइट है यहाँ पर ये, यानी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट कितनी होगी 2 वीक्स के बाद, प्लांट ए की हाइट 7 सेंटीमीटर। इसके बाद 3 वीक के बाद प्लांट ए की हाइट ऑफ द प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद प्लांट ए की हाइट हमारी कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 3 वीक या प्लांट ए सीध में ये लाइन आती है वो कहाँ मिलती है 8 और 10 के बीच में, दिस इज 9। ऐसे यहाँ पर प्लांट 2 पर यहाँ पर देखेंगे ये लाइन कहाँ मिलती है 8 और 6 और 8 के बीच में, दिस इज 7 सेंटीमीटर। सेम एज वी हैव टू राइट द हाइट ऑफ द प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स, प्लांट बी की हाइट 2 वीक के बाद तो सेम ही हाइट है दोनों की, दैट इज 7 सेंटीमीटर ये भी। और 3 वीक के बाद देखेंगे प्लांट बी की हाइट कितनी, वो कितनी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक, 3rd वीक में कितना प्लांट ग्रो किया है, प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक। 3rd वीक का मतलब फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकंड वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक, तो इसमें कितनी ग्रोथ हुई है उसकी। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एंड ऑफ द 2 वीक में कितना था 7 सेंटीमीटर का, एंड ऑफ द 3 वीक में कितना था प्लांट ए 9 सेंटीमीटर का, दैट इज द 9 माइनस 7, दिस इज 2 सेंटीमीटर। एंड डी पार्ट में पूछ रहा है प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक, यानी 2nd वीक के एंड से 3rd वीक के एंड तक कितना प्लांट बी ग्रो हुआ है। प्लांट बी 2nd वीक के एंड से 3rd वीक के एंड तक हमारा कितना सेम, यानी 2nd वीक के एंड में दोनों की हाइट सेम थी 7 सेंटीमीटर, और इसकी 3rd वीक में कितनी है 10, तो इसकी भी सेम उसी तरह निकाल देंगे, यानी 10 माइनस 7, दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब पूछा है प्लांट बी ग्रो, प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ई पार्ट में पूछ रहा है, ई पार्ट में ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट, किस ड्यूरिंग यानी किस वीक में प्लांट ए सबसे ज्यादा बड़ा है। प्लांट ए की सबसे ज्यादा ग्रो किस वीक में हुई है, देखिए प्लांट ए आपका ये है, तो कौन से वीक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है इसकी 2nd वीक में, इसका आंसर हुआ एट द 2nd वीक। इसके बाद पूछा है प्लांट बी ग्रो लीस्ट, प्लांट बी सबसे कम किस उसमें बड़ा हुआ है, तो सबसे कम 1st वीक में, ठीक है। 1st वीक में स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर बड़ा है, इस तरह से इट इज 1st वीक। अब जी पार्ट में ये पूछ रहा है वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, यहाँ पर कहीं पर क्या किसी वीक में दोनों प्लांट की हाइट सेम है, यस दोनों की सेम है, और तो स्पेसिफाई उस पर स्पेसिफाई करिए, तो दोनों प्लांट की हाइट एंड ऑफ द 2nd वीक में दोनों की प्लांट की हाइट कैसी है सेम है, तो लिख देंगे यस एट द एंड ऑफ 2nd वीक, एट द एंड ऑफ 2nd वीक both plant have same height. Both plants have same height. With it, your question finished. Out of that, your question number 4. Can be saying that the following graphs show the temperature forecast and actual temperature for each day of a week. इसमें जो ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ किसी वीक में प्रत्येक दिन का फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर को दर्शाता है। आई कह रहा है ऑन विच डेज, जैसा कि ग्राफ में दिया हुआ है आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड फिर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ग्राफ में आप देखेंगे ये हमने एक तरफ इधर आपका डेज लिया हुआ है, वीक ऑफ द डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इसमें ये डॉटेड वाला है वो ये शो करता है फोरकास्ट टेम्परेचर है, जो एक्चुअल यानी जो कंटिन्यूस लाइन है वो एक्चुअल शो करती है। इधर आपका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये टेम्परेचर शो करता है। अब उसने ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में ऑन विच डे बाय द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर,
यानी फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम है किस दिनों में। तो आप देखेंगे कि फोरकास्ट और एक्चुअल दोनों, एक तो यहाँ पर सेम है दैट इज ट्यूसडे में, और एक आपका ये फ्राइडे में सेम है दोनों का, और एक संडे में। तो हमारा आंसर होगा ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। देयर वाज द एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्टिंग टेम्परेचर रिमेन सेम। आगे है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ड्यूरिंग द वीक में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कितना रहा है, और मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर संडे को रहा है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए सी में पूछ रहा है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ये हमारा ये है, यहाँ पर सबसे कम ये है, ये हमारा कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद पूछ रहा है डी पार्ट में ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर मोस्ट द फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। किस दिन में सबसे ज्यादा डिफरेंस आया है फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर में। ये आपका कौन से दिन है, एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पर 15 है और फोरकास्टिंग जो टेम्परेचर है वो कितना हमारा 22.5 है, यानी यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। दिस इज द थर्सडे। तो आंसर होगा ऑन थर्सडे। यानी थर्सडे को हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। विद इट योर क्वेश्चन फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।